उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी मीनू, 2 बच्चे और उसके चाचा चाची रहते थे। वो घर रमेश के चाचा चाची का ही होता है। उनकी कोई औलाद नहीं होती और रमेश के माँ बाप मर चुके होते हैं, इसलिए वो लोग रमेश को अपने पास रख लेते हैं। रमेश ठेले पर ऑमलेट बेचता था और उसकी सारी कमाई उसके चाचा चाची रख लेते थे। रमेश के चाचा चाची बड़े कंजूस लोग होते हैं और अपने हिसाब से ही सारे पैसे खर्च करते हैं। इस बात से मीनू बड़ी ही परेशान रहती है। एक दिन मीनू अपने पति रमेश से बोलती है, सुनो जी, अगले हफ्ते त्योहार आ रहा है। मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए नए कपड़े ले आऊं। आप कुछ पैसे दे दो। तुम्हें पता तो है, कल ही सारी तनख्वाह चाचा जी ने रख ली। मुझे भी रोज के पैसे पूरा हिसाब लगाने के बाद ही देते हैं। मजाल है जो एक पैसा फालतू देने। मुझे पता है जी, तभी मैंने अपने कपड़े के लिए नहीं बोला। मैं चाचा जी से कल बात करता हूँ। अगले दिन रमेश अपने चाचा जी से बच्चों के कपड़ों के पैसे मांगता है तो उसके चाचा जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। अरे क्या तुम लोग आए दिन फालतू के खर्चे करवाते रहते हो हैं? इतने कपड़े पड़े हैं, ये तेरी बहू है ना, यही तेरे कान भरती है। हाँ? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू चुप कर और अपने काम पर जा, अपनी बीवी की बातों पर ध्यान मत दिया। रमेश के चाचा चाची की कंजूसी की वजह से सबका जीना मुश्किल हो जाता है। एक दिन रमेश और मीनू दोनों किसी काम से बाहर जाते हैं, पर आते वक्त अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और दोनों का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में मीनू की मौत हो जाती है और रमेश के दोनों हाथ कट जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मीनू को मुझसे छीन लिया और ऊपर से मेरे हाथ भी छीन लिए। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा? रमेश बहुत रोता है। बेचारे बच्चे भी हर वक्त अपनी माँ को याद करते हैं। घर में कमाने वाला एक ही आदमी होता है जिसके हाथ कट चुके होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि आगे कमाई कैसे होगी। रमेश एक दिन अपनी रेहड़ी को खड़ा देख रहा होता है। वो खुद को इतना लाचार समझने लगता है और ऊपर से तभी उसके चाचा जी आकर उसे सुनाने लगते हैं। हे भगवान, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू तो अब किसी काम का भी नहीं रहा। तुझे और तेरे बच्चों को कौन बैठा कर खिलाएगा? हैं? मुझे इस बात का खुद बुरा लगता है, पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। देख बेटा, हम भी बूढ़े लोग हैं, अपना गुजारा कर ले वही बहुत है। तुझे और तेरे 2 बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? आप ऐसे तो मत बोलो चाचा जी। मैंने जिंदगी भर अपनी सारी कमाई आपको ला कर दी है। अरे तो हमने बदले में तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया क्या? हैं? मुझे कमाई देकर कौन सा एहसान कर दिया हम पर? ऐसा है, तू अपना ठिकाना देख ले। हम तुझे और तेरे भुक्कड़ बच्चों को अब और अपने घर में नहीं रख सकते। ये आप क्या बोल रहे हो चाचा जी? रमेश के चाचा उसकी एक नहीं सुनते और उसी वक्त उसको बच्चों सहित घर से निकाल देते हैं। रमेश और उसके बच्चे खूब रोते गिड़गिड़ाते हैं, पर उनको किसी पर तरस नहीं आता। बेचारा रमेश अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाता है, पर बड़ी मुश्किल से वो अपनी रेहड़ी और अपना सामान अपने साथ ले जाता है। थोड़ी दूर पर रमेश फुटपाथ पर दूसरे गरीब लोगों के साथ रहने लगता है। पापा, अब हम क्या करेंगे? आप ये रेडी तो ले आए हो, पर आप कुछ काम तो नहीं कर सकते। हाँ बेटा, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह सोचेंगे। जब सब सो रहे होते हैं तो उसी वक्त वहां एक चुड़ैल आती है। वो बड़े दुखी मन से उन बच्चों और रमेश को देख रही होती है। उसके बाद वो उस रेडी को देखने लगती है। क्या हाल हो गया तुम सबका, पर मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं करूंगी काम, पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जा कुछ अंडे ले आती है। वो जल्दी से पूरी रेडी में सब सामान लगा देती है। आपने तो कमाल कर दिया,
अरे बच्चों, अभी देखना ये आंटी और क्या क्या कमाल करती है, बस तुम देखते जाओ। लता ऐसे फटाफट ऑमलेट बनाती है कि उसके ऑमलेट बनाने के तरीके को देखकर ही वहाँ लोग भीड़ लगा लेते हैं। मेरे लिए भी जरा 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। अब रात होने वाली है, मैं यहाँ रुकी तो वापस चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी और ये लोग मेरी असलियत जान जाएंगे। मुझे यहाँ से जाना होगा। लता सारे पैसे रमेश को देकर वहाँ से 2 अंडे की ऑमलेट अपने लिए लेकर चली जाती है। उसके बाद वो रास्ते में एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आखिरकार उन सबको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब अच्छा कर दूंगी। चुड़ैल चलते चलते जंगलों में गायब हो जाती है और बच्चे बड़ी ही बेसब्री से उस आंटी का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल लता बनकर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। हाँ, पर हमें आपसे मिलना था ना, इसीलिए हम आज नहीं गए। ऐसे हो जाते हैं कि वो अच्छा घर और हर जरूरत की चीज खरीद लेता है। सब अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन लता ठेले को बंद करके जा ही रही होती है कि तभी रमेश के चाचा चाची बड़ी बुरी हालत में भीख मांगते हुए वहाँ आ जाते हैं। अरे चाचा चाची, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ चाची? कुछ खाने को दे दे बेटी, कुछ दे दे। रमेश बेटा, सब बर्बाद हो गया। घर में चोरी हो गई, चोर सब कुछ ले गए। हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं। कब से तेरे चाचा और मैं भूखे हैं, कुछ दे दे बेटा। ये मेरी चाची हैं, जल्दी से इनको ऑमलेट बनाकर दे दो। नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। जैसे मेरे बच्चे और पति के साथ किया, इनके साथ भी वही होना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको ये सब कैसे पता? लता को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चुड़ैल में बदल जाती है। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, मीनू। मुझे सब पता है इन लोगों ने तुम्हारे और मेरे बच्चों के साथ क्या किया है। मुझे सब पता है। मीनू मेरी बच्ची, मेरी बेटी। अपने मुंह से मेरा नाम मत ले, तुझे तो मैं अभी मार डालूंगी। नहीं मीनू, ऐसा मत करना। इनको इनके किए की सजा खुद ही मिल गई है। तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रही हो? जा यहाँ से, वरना मार डालूंगी तुम दोनों को। चुड़ैल से डरकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भिखारी की जिंदगी जीते हैं। रमेश अच्छा कमाता है और अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जीता है। मीनू की आत्मा को ये सब देखकर शांति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।